ओके, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर आफ्टर इफेक्ट्स। हम लोग यहाँ पे न्यू कंपोजिशन हमने ऑलरेडी ले लिया है और हमारे को यहाँ पे इलिस्ट्रेटर में हमने ऐसी एक फ़ाइल बनाई हुई है जिसको हम आगे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस फाइल के अंदर जो हैंड का पोर्शन है इसको भी कलर सेक्शन दे के थोड़ा हल्का सा डार्क करते हैं। इस हिसाब से हम आगे की सारे फाइल्स जो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अब ये फाइल जो हमने बनाई है ये सेव करके इसको हम यहाँ पे फाइल में रखे इंपोर्ट फाइल करेंगे। इंपोर्ट फाइल करने के बाद यहाँ पे हमारे पास है हैंड फाइल, हैंड ये रहा। यहाँ पे सेम चीज़ जैसे फ़ोटोशॉप में हम इंपोर्ट करते हैं तो वो सेम चीज़ यहाँ पे वैसा ही पूछेगा आपको कैसा चाहिए, कंपोजिशन में चाहिए या आपको लेयर बाय लेयर चाहिए, मर्ज करके चाहिए एक ही फाइल जैसे भी। तो पपेट अगर करना है तो आप मर्ज करके ला के फिर यूज़ कर सकते हो। अगर आप पपेट नहीं करना चाहते, पेरेंटिंग हमने किया था कल के लेक्चर में, सो वैसा अपन पेरेंटिंग के हिसाब से ले सकते हैं फाइल को। ओके, तो ये फाइल को मैं फिलर करता हूँ यहाँ पे क्लोज। ये सारे लेयर्स है तो यहाँ पे भी जब आएगा इंपोर्ट होगा तो लेयर बाय लेयर ही इंपोर्ट होगा। प्रोसेस ये चल रहा है, चिल्ड्रन बाकी के फाइल्स में क्लोज कर देता हूँ। ठीक, बहुत सारा हैवी हो रहा है टाइम में। क्रोम भी बंद कर देते हैं। ये होगा नहीं, लगता नहीं आज ही आ जाएगा। यहाँ पे गया, इस वजह से टाइम ले रहा है। वही बोला कैसे वो इतना टाइम नहीं जाता। यहाँ पे देखो, यहाँ पे है फुटेज, यहाँ पे है कंपोजिशन। फुटेज में मर्ज लेयर है, चूज स्पेसिफिक लेयर एक एक करके ला सकते हो। हम कंपोजिशन करेंगे। अब कंपोजिशन में सारे लेयर्स हम ला सकते हैं। कंपोजिशन में कुछ भी ऑप्शन दूसरा वो पूछ नहीं रहा है। लेट्स से ओके करेंगे तो यू गॉट दिस कंपोजिशन। इस पर डबल क्लिक करेंगे तो ऐसा ये पूरे लेयर बाय लेयर मिल जाएगा आपको। ओके, अब लेयर बाय लेयर मिलने के बाद आपको कुछ अरेंज अगर करना है तो आप वो कर सकते हो। ये मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पे लेयर को नाम दे देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कहाँ गया अभी। ओके, ये एडिशनल जो चीज़ें हैं अपने को इनको क्लोज कर दो तो बार बार प्रॉब्लम थोड़ा कम होगा। ओके, यहाँ पे पाम जॉइंट नाम दे दो। ठीक है, ये फिर आपका क्या है, फोर आर्म है तो फोर आर्म नाम डाल दो। ठीक है, तो ये इसको क्या बोलते हैं, एंकल बोलते हैं ना, एंकल ही बोलते हैं ना। ठीक है, एंकल जॉइंट और यहाँ पे स्पेलिंग क्या है। ठीक है, बाइसेप्स डाल देते हैं। और ये शर्ट, शर्ट। ठीक है, चलो ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। सो दिस इज़ रेडी अपना। अगर मैं अभी इन सबको अगर ध्यान से मैं ये कर दूँ, अगर मैं इसको मूवमेंट या एनिमेशन या ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं देता हूँ पोजीशन से, तो सबके लिए अलग तरीके से करना पड़ेगा अपने को। ठीक है, तो मैं ये जो पॉइंट है यहाँ पे एक ऑप्शन है अपने पास, देखो पैन बिहाइंड द एंकर पॉइंट। तो हम क्या करेंगे, इसको
जो भी कौन सा है आपका शर्ट का पॉइंट है, तो शर्ट के पॉइंट को मूव करेंगे। दिख रहा है क्या? क्या दिख रहा है? ठीक है, ये एंकर पॉइंट यहाँ पे मैंने रख दिया है, यहाँ पे भी रख, तो वो वहाँ से रोटेट उस जगह से ही मूवमेंट होगा उसका। ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ पे है बाइसेप। और बाइसेप पे हम जब सिलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, सो जैसे ही मैं यहाँ पे बाइसेप पे क्लिक कर रहा हूँ, मैं इसको ऊपर वाले लेयर के साथ पेरेंट कर दूँगा। और पेरेंट करने के पहले आप वो ऐसा पॉइंट पहले ही सेट कर लो यहाँ पे। ओके, और फिर उसको शर्ट के साथ पेरेंट कर दो। यहाँ पे अगर मैं जाता हूँ और मैं सिर्फ रोटेशन लेता हूँ और इस रोटेशन को मैं करूँगा तो सी, ठीक है, हो रहा है, दोनों साथ में ही हो रहा है। अकॉर्डिंगली हम नेक्स्ट इसमें जाएंगे। यहाँ पे अपने को इस पॉइंट को इसके साथ फिर से कनेक्ट करना है। अब यहाँ पे ये जो पॉइंट है, जॉइंट है, वो यहाँ पे होना चाहिए ठीक से। ओके, उसी के बाद यहाँ पे अपने को दिया है बाइसेप, जो बाइसेप पे कनेक्टेड रहेगा। ओके, आपको चाहिए तो इसका पोजीशन ऊपर नीचे एडजस्ट करके एडजस्टमेंट हम कर सकते हैं। ठीक है ना, ये आपका फोर आर्म पे जाएंगे। फोर आर्म को भी आप यहाँ से मूवमेंट वगैरह करोगे तो ऐसा होगा। तो अगेन फोर आर्म के ऊपर भी ये वाला सिलेक्टेड है, ये वाला पॉइंट में यहाँ पे करूँगा। अकॉर्डिंगली मैं उसको एडजस्ट करके उस जगह पे सेट कर रहा हूँ। अब मैं रोटेशन लेके चेक करूँगा मेरा रोटेशन बराबर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, क्योंकि ये थोड़ा ऑफ सेंटर दिख रहा है। तो पोजीशन लेके फिर मुझे उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है ना, बस अभी रोटेशन लेंगे यहाँ पे, सब रोटेशन को यहाँ पे रोटेशन दे सकते हो। ठीक है, सिमिलरली आपका इसी नीचे वाले पार्ट को भी करना। अब ये फोर आर्म को भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा एंकल जॉइंट से। एंकल जॉइंट से हो गया। अब आपका एंकल जॉइंट के अंदर अगर हम रोटेशन यूज़ करते हैं, फोर आर्म ऑटोमेटिकली होगा। हाँ, एंकल जॉइंट को अपन नहीं करते रोटेशन, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर करेंगे तो ऐसा होता है। अपने को बाइसेप्स को ही डायरेक्टली रोटेशन देना पड़ेगा, तब जाके आपका बराबर से हैंड जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, ये जब ऐसे जा रहा है तो ये शर्ट का पोर्शन नहीं वर्क हो रहा है, इसलिए आपको तो शर्ट को ही डायरेक्ट शर्ट वाले लेयर को ही आपको मूव करना पड़ेगा। और फिर आपका एंकल पोजीशन है, सॉरी एंकल पोजीशन नहीं, फोर आर्म जो पोजीशन है उसके रोटेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट्स से इसको कंट्रोल से। अब हमारा यहाँ पे है पाम जॉइंट। ठीक है ना, पाम जॉइंट, ये रोटेशन ज़ीरो करो इसको। अब मेरा ये पाम जॉइंट है, यहाँ पे पाम जॉइंट में जाऊँगा। सो पाम जॉइंट को तो मैं यहाँ पे सेट करूँगा, लेकिन यहाँ पे फिर इसको मुझे पोजीशन से एडजस्ट करना पड़ेगा। ध्यान देना है, ठीक है। और फिर इसको भी पेरेंट करना पड़ेगा फोर आर्म से, इसको एंकल पॉइंट। अब यहाँ पे लास्ट है हमारा पाम। सो पाम के लिए भी सेम, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसको सेंटर में सेट कर दिया। नो, उसके बाद हम इसको इधर आगे करके करना कर देते वैसे। सो ये ऐसे करेंगे। फोर आर्म है हमारा वो, ठीक है। और पाम है हमारा, पाम पे हमने कुछ नहीं किया है क्योंकि पाम का सेंटर हमने सेट करना है।
पाम जॉइंट है हमारा, पाम जॉइंट के बाद पाम है, पाम को हमको एडजस्ट करना पड़ेगा इसके हिसाब से। और इसी के साथ ही इसके रोटेशन पे एडजस्ट कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप इसको कर सकते हैं। यहाँ पे अभी अपना एंकर पॉइंट है, वो पोजीशन पे जाना है। ठीक है, समझा? तो बस आपको ये की फ्रेम सेटिंग मैंने बताया। ऐसे कैरेक्टर एनिमेशन अगर कुछ हमको करना है तो हम डायरेक्टली यहाँ से रोटेशन लेके, क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हमने इसको पेरेंट नहीं किया है, ये भूलना नहीं है, पेरेंट कर लेना। फिर अभी आप इसको, ठीक है, यहाँ पे पोजीशन की जगह पे रोटेशन करेंगे। यहाँ पे स्केल करते हैं, ठीक है। तो रोटेशन अभी आप दे दोगे यहाँ पे, ठीक है, क्लियर, समझ में आया? तो इस तरह से आप कर सकते हो। नाउ कैरेक्टर एनिमेशन के लिए सारे लेयर्स को ठीक से नाम देना पड़ेगा। इलिस्ट्रेटर में ठीक से लेयर बनाओ, कैरेक्टर अच्छे से बनाओ। आप इलिस्ट्रेटर के अंदर कैरेक्टर बनाओगे वो मस्ट है, हर एक जगह पे लगेगा। मतलब आपको वो एनिमेट के लिए भी काम में आएगा, आफ्टर इफेक्ट्स में भी काम में आएगा, गेम डिज़ाइनिंग में भी काम में आएगा। और तो आप अगर सोचते हो कि मैं कैरेक्टर नहीं बनाऊंगा या नहीं होगा, तो वो आपको आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, साल नहीं तो 2 साल, 2 साल नहीं तो 5 साल के अंदर कभी ना कभी आपको करना ही पड़ेगा। जितना जल्दी करोगे उतना जल्दी उसको आगे बढ़ पाओगे। आप सोचोगे मैं 2 साल के बाद करूँ, 2 साल के बाद करना पड़ेगा। मैं करूँगा नहीं ऐसा सोचोगे, वो ही चीज़ पहले आएगी करने के लिए। मैं ये नहीं करना चाहता हूँ, वही चीज़ पे ज़्यादा फोकस होकर काम करना पड़ेगा। तो इसलिए ध्यान रखो कि आप जो चीज़ें पहले कवर करोगे उतना अच्छे से वो हो जाएगा। ठीक है, दिस इज़ वॉट इट इज़ ऑल अबाउट। अब यहाँ पे कुछ प्लगइन्स भी है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक प्लगइन अपना है, वो है ड्यूक करके, ओके, जो आपको कंट्रोल, कंस्ट्रेंट्स, रिगिंग बिगिंग के लिए यूज़ होता है। तो वो आपको, जैसे अभी हम लोग ये ऐसा खींच के कर रहे हैं, हम डायरेक्टली इसके ऊपर ही, जैसे पपेट में हम लोग कर रहे थे कि भाई ये मूव किया तो वैसा होगा, डायरेक्टली उसके अंदर वैसा काम कर सकते हैं। ठीक है, पर अभी अपने को ऐसा इसमें कुछ कनेक्शन वगैरह कुछ करना नहीं है, लेकिन सिंपल वो भी ऐसे एडवांस प्लगइन्स है जिसको आप आगे जाके यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो पहले सब चीज़ के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको कैरेक्टर बनाना ही पड़ेगा। एक छोटी सी चीज़ इसमें एक्सपेरिमेंट लेवल पे एक और छोटी सी चीज़ करेंगे अपन। ठीक है, प्रॉपर रिजल्ट नहीं आने वाला है, लेकिन लेट्स ट्राई एंड डू इट। ओके, पेरेंटिंग तो ऑलरेडी किया है हमने, हम सिर्फ 3D करने वाले हैं। ठीक है, और हमारे पास ये शर्ट वाला पार्ट है ही है, देखो। ओके, रोटेशन सही है हमारे पास, ओरिएंटेशन सही है। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा 3D जैसा दिखेगा आपको। फोटोशॉप में 3D करके इधर ला सकते हैं ना। फोटोशॉप में 3D का ऑप्शन आता है, उसमें देखो 3D करना फिर यहाँ लाएंगे तो वैसा नहीं आएगा, वो वैसा नहीं वर्क होता है। ठीक है, आप वो चीज़ अलग चीज़ के लिए, वो मटेरियल टेक्सचरिंग के लिए यूज़ होता है। 3D मैक्स जब होगा तो बेटर समझेगा।
अभी के लिए आपको ये समझना है कि इसमें ये कर सकते हैं। ठीक है, इसको कंट्रोल, इस सारे लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे लेयर में जाके प्री कंपोज कर दो आप। यस प्री कंपोज। इसको ये ऐसे करोगे तो एक ही ये पॉइंट आएगा। इस पॉइंट को आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। और इसको यहाँ पे हमारे पास है स्केल प्रॉपर्टी, ये निकाल देंगे। ठीक है, तो अभी आप इसको ऐसे एनिमेशन भी दे सकते हैं। भगवान, ठीक है, नीचे के पोर्शन को एनिमेट करना है, अंदर जाके वैसा आपको देखना पड़ेगा जो भी एनिमेशन आप करोगे। सिर्फ एक आइडिया तुमको आना चाहिए कि हम इसको और कैसे कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जब हमने लिया है तो ये बॉक्सेस वगैरह प्रॉपर नहीं है। तो कल हमने जब फोटोशॉप में बनाया था कैरेक्टर, तो वो उतने ही साइज़ में आ रहा था। मैंने आपको बताया सस्टेन लेयर साइज़ करेंगे तो ये एक्स्ट्रा जो आ रहा है वो नहीं आएगा। तो ये एक्स्ट्रा बाहर का जो पोर्शन है वो नहीं दिखेगा। तो इलिस्ट्रेटर में करके उसको आप फोटोशॉप में या अलग अलग लेयर में डिवाइड कर लो, या तो डायरेक्टली फोटोशॉप में ही ऐसा लेयरिंग करके बना लो अलग अलग। वेक्टर ही है, वो भी वेक्टर भी है वहाँ पे, तो वैसा कर सकते हो। ठीक है, ये हो जाने के बाद इसके ऊपर बहुत सारे इफ़ेक्ट्स आप लगा सकते हो, जैसे कि तो ये इससे हेल्प क्या होगी, कहाँ पे काम आएगा ये काटने के लिए? वो डिफॉर्मेशंस के लिए काम में आ सकता है। ठीक है, अलग अलग ऑप्शन है, आप चेक करोगे तो यहाँ पे मिलेगा। डिस्टॉर्ट में बहुत सारे ऑप्शन है, बल्ज करके दिया हुआ है। तो ये देखो, ये बल्ज वाला ऑप्शन है यहाँ पे। हाँ, इसको जहाँ पे भी चाहिए वहाँ पे रखो आप। इससे रियल जैसा दिखेगा फिर। ठीक है,
दिख रहा है, देखो ऐसे आप कर सकते हो। यहाँ पे इफेक्ट्स एक एक ट्राई करके देख सकते हो आप। यहाँ पे पेज टर्न है, पावर पिन है। पावर पिन को यूज़ करके आप देख सकते हो भी ये पावर पिन यहाँ पे रखा तो वैसे काम करेगा। मैग्नीफाइंग हो गया। हम्म ऐसा इफेक्ट आएगा नहीं, वो और तो वैसा कोई ट्रक ले लिया तो ऐसे इफेक्ट आएगा वैसा है। ठीक है। यहाँ पे है सीसी बैंडिट, देखो क्या है टूथब्रश। तो आपको एनिमेशन दिखाने के लिए यूज़ कर सकते हो, मेरा ये बोलना है। बहुत सारे टेक्निक है, उसको यूज़ कर सकते हो। तो बहुत सारी चीज़ें दी है जिसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिलहाल ये सब हो गया है अपना। अभी यहाँ पे हमारे पास कलर करेक्शंस के भी बहुत सारे चीज़ें दी हुई है। एक और छोटा सा आज का ये बोनस मैं दे रहा हूँ लेक्चर के साथ। ये तो हो गया आज का लेक्चर। हाँ, यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू सॉलिड में कर रहा हूँ और हमारे पास यहाँ पे राइट क्लिक करके एक फाइल में यहाँ पे लेने वाला हूँ। ठीक है, तो मैं यहाँ पे ऐसे कुछ वीडियो है, वीडियो वाली फाइल्स कुछ होगी शायद। ये फाइल मैं यहाँ पे ला रहा हूँ और इस फाइल को मैं सबसे नीचे डाल देने वाला हूँ और यहाँ पे राइट क्लिक करके इफ़ेक्ट्स में जाके ऑडियो में यहाँ पे बहुत सारे है। जनरेट में ये रहा ऑडियो, सी। क्या ये पिरामिड गिर गया। अभी पीछे मार नहीं रहा। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पे हमारे को इन्होंने सोर्स फाइल हमने ले लिया है और हमको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी देनी है, हाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी भी है। यहाँ पे प्ले करोगे आप, यहाँ पे ये दिखा नहीं रहे। अपडेट क्यों नहीं हो रहा है? इट्स नॉट वर्किंग। सर वो ऑडियो है ना, ऑडियो दिखता है।
दिखना तो चाहिए, अभी क्यों नहीं दिख रहा है, आई डोंट नो। अगर फ्रीक्वेंसी दिखी थी ना, हाँ फ्रीक्वेंसी प्ले होती है ना, ऊपर नीचे होती है, अभी यहाँ पे इट्स नॉट वर्किंग आउट। अरे ऐसे भी क्या चॉकलेट की सेंड कर, कल बुला रहे मिल गया बस। लेटर तो मिल गया, मैंने फॉर्म 46 बड़ी फ्रेंड करते हैं व्हाट्सएप पे। देखो ठीक है ना, ये जो पार्ट है इसको हम, बहुत गंदी है। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन है वो हम ऐड कर देंगे। क्या ठीक है, तो वो वहाँ पे ऑटोमेटिकली एनिमेशन इसको दे रहा है। अभी स्पेक्ट्रम यहाँ पे दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसीज दी हुई है, बैंड्स दिए हुए हैं, यहाँ पे हाइट दिया हुआ है, सेटिंग्स है, थिकनेस है, स्टिफनेस है, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है जो आप चेंज करके देख सकते हो। ये ऐसे क्या आ गया है? ठीक है, ये हटाते हैं सेंड करो, एंड हमारे पास ये डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय। डिस्ट्रॉय 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 अभी डी है, डी आई एस टी वेव फॉर्म देखा था हमने, स्पेक्ट्रम, ओ आई दोनों सेम ही, कोई ज़्यादा फर्क नहीं दिख रहा है। ठीक है, सो बेसिकली देखिए, बिल्कुल सही। दिख रहा है क्या? रेक्टिफायर कलर चालू चालू चालू। तो जो भी साउंड इफेक्ट्स रहेंगे, साउंड ऑडियो टेप रहेगा, उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी, हाँ फ्रीक्वेंसी होगी। हाँ यहाँ पे फ्रीक्वेंसी, यूट्यूब पे से गाने डालते हैं लोग। हाँ बहुत अच्छे अच्छे गाने आप डाल के देख सकते हो। ये मैं फ़िलहाल चेंज कर रहा हूँ, इसके जगह पे मैं एक नया, बाप रे, यहाँ पे ऑडियो है मेरे पास, रुको, ऑडियो भी ला सकते हैं अच्छा वाला। अगर अपना बैन हो जाए तो क्या करेंगे? मैंने पूछा है तो फिर पर इतना नहीं, उसमें इंटरेस्ट नहीं है। बहुत मुझे बहुत वो मिस करना है। ठीक है, पूरा पढ़ा बस ये बस एक डिफ्यूजन। और इसी के ऊपर हमने कल के सेशन में देखा था, हम लोगों ने एक और इफेक्ट लगाया था, वो भी आप लगा के देख सकते हो। ब्लैक होल
ठीक है, चलो। टी शर्ट बता देंगे, टी शर्ट तो ठीक है, सही बात। आपने पुट्टी आपने पुट्टी नहीं किया उसमें। ठीक है। सेटिंग्स थोड़े देखने पड़ेंगे आपको, तब जाके वर्कआउट होगा। यहाँ पे बहुत सारी करना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसीज भी है अच्छे से। एक्सप्लोर करना पड़ेगा। अभी ज़्यादा एक्सप्लोर करते हाँ, ज़्यादा ही एक्सप्लोर करना है, कम करना है, वो देख लो। बट दिस इज़ मेरा बोलने का मतलब कि इफ़ेक्ट्स वगैरह डाल के आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो आज का लेक्चर अपना यहाँ पे ख़त्म।